इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी। तकरीबन 70 देशों से आए प्रवासी भारतीयों ने आयोजन की भरपूर प्रशंसा की। देश की प्रगति को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भारत पहुंचे मिलिंद कोकण प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने इंदौर पहुंचे थे। वह अमेरिका में आईटी कंपनी चलाते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखने के बाद से मिलिंद कोकण लगातार यहां हो रही प्रगति को लेकर खुश हैं। उनका कहना है कि वह जब विदेश गए थे तो यहां की परिस्थितियां अलग थी, अब वह परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हमारे साथ मिलिंद गोकर्ण जी हैं जो यूएसए से, अमेरिका से, उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल सर यहाँ देखने को मिल रहा है। अमेरिका से आप यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि देशवासी जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं या जिनके पूर्वज भी थे, जैसे मॉरिशस और अदर कतार, तो वो गिरमिटिया देश जो थे, हाँ, तो वो आ रहे हैं लोग इधर बड़े तादाद में और अलग अलग लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है। दूसरी बात है, इंदौर जैसे स्वच्छ नगरी में जिस तरह से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है उससे काफी खुशी हो रही है और प्राउड फीलिंग हो रहा है कि हम इंडियंस हैं और इंडियंस का अचीवमेंट्स यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के दिन था यूथ यानी युवा प्रवासी और कल होगा मेन प्रोग्राम, मोदी जी जहाँ पे एड्रेस करेंगे। आज का जितने भी स्पीचेस हुए चीफ मिनिस्टर से मिनिस्टर ठाकुर और जो जयशंकर जी, तो काफी इंस्पायरिंग था, काफी अच्छा था। आप अमेरिका गए, रोजगार को लेकर गए, आप वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब जब लौटे हैं अपने देश प्रवासी भारतीय के रूप में, तो कैसा महसूस हो रहा है स्वच्छ धरती पर, मध्य प्रदेश की धरा पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल इंडिया में जो ऑप्टिमिज्म है, जो एक जमाने में हुआ करता था कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो फीलिंग मुझे रिवर्स दिख रहा है। अभी यहाँ के यूथ से बात करो तो पॉजिटिव है। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स जिस तरह से हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के हो रहे हैं, आप इंडियन टीवी चैनल्स भी देखो तो वहाँ पे भी जो बच्चों का प्रोग्राम होता है या यूथ का प्रोग्राम होता है, उसमें जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखता है। वहीं यूएई से इंदौर पहुंचे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के अध्यक्ष सत्येंद्र द्विवेदी ने बताया कि आज भारत पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे यूएई में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है और साथ ही इन देशों से व्यापार व्यवसाय भी लगातार बढ़ रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आई महिला प्रतिनिधियों ने भी अपनी राय रखी। सर, यदि आप यूएई की बात करें तो इस्लामिक कंट्री भले, बट वो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ओपन माइंड फैमिली मतलब कल्चर है वहाँ का, और वो पूरे वर्ल्ड के लोगों को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। और इंडिया में जब से हमारे मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई है, उनके जो को रिलेशंस हैं यूएई गवर्नमेंट के साथ, वो इतने अच्छे इम्प्रूव हुए हैं कि यूएई गवर्नमेंट ने इवन उनके लोकल करेंसी से ट्रेड करना भी शुरू कर दिया है। तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और दे लाइक कि इंडिया के लोग, मतलब हम दुबई से आए हैं लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम दुबई में ही हैं, लेकिन ये हमारे घर वाला दुबई है, ऐसा फील हो रहा है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है प्रवासी भारतीय दिवस का। सब इंदौर के नागरिकों को मैं उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम सबका स्वागत किया और जिस तरह से कोऑपरेट किया है। ये फंक्शन भी इतना अच्छी तरीके से हो रहा है, समिट भी इतने अच्छे तरीके से हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सारे जितने भी यूथ मिनिस्टर जितने हैं, सब लोग दिल से इससे जुड़े हैं और हमारे प्रेसिडेंट महोदया, प्रधानमंत्री जी भी, उनका भी आशीर्वाद है इस कार्यक्रम के लिए। इंदौर मेरी कर्मभूमि रही है, तो तब का इंदौर और आज के इंदौर में मैं बहुत फ़र्क देखती हूँ। पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन और बहुत वाइब्रेंट है। जैसे कि इंदौर एक कल्चरल सिटी मानी जाती है, जिसमें सभी आयामों के साथ साथ शिक्षा भी एक बहुत बड़ा आयाम है। और मैं शिक्षा के क्षेत्र से होने की वजह से मैं ये चाहती हूँ कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्री स्पेशली, ये देखे कि कतर जैसी जगह और भी गल्फ कंट्रीज़ में अपनी जो नामी गिरामी संस्थाएं हैं, जैसे आईआईएम है, आईआईटीज़ है और भी एम्स हैं, इनके जैसे इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हम इन कंट्रीज़ में भी शुरू करें।
जबकि इंग्लैंड से आए प्रवासी भारतीय नितिन मेहता ने तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और पुरातन इतिहास को लेकर किताब लिखी है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पहुंचे नितिन मेहता ने बताया कि भारतीय पुरातन इतिहास को लेकर उन्होंने अपनी किताब में यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रवासी भारतीय दिवस पर करीब 70 देशों से लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ इस समय हैं नितिन मेहता जी, जो कि लंदन से आए। उन्होंने किताब लिखी है भारत एशियंट इंडियाज, इस पर लिखी। सर, ये किताब लिखी, आप यहाँ पर आए हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पहली बार आया हूँ मैं और बहुत अच्छा लगता है। और हम सबको भारत के लिए बहुत ही कुछ इतना रिस्पेक्ट है ओवरसीज, तो अच्छी बात है कि हम सब साथ काम करके भारत को विश्व गुरु बनाए। उसी हिसाब से मैंने ये बुक लिखी है कि प्राचीन ज़माने में भारत की जो इन्फ्लुएंस थी सारी दुनिया में, वो अभी बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ से लेके अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेके मिडल ईस्ट तक, सारा जो है हमारी जो इन्फ्लुएंस थी। और हाँ, एशिया तो है ही है। तो ये सारा रिसर्च करके मैंने इसमें लिखा हुआ है। ब्रिटेन में आपके भारतीय जो हैं वही प्रधानमंत्री हैं, कैसा वहाँ का माहौल है, क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है। अभी देखो 75 इयर्स हुए हमें आज़ादी मिले, और 75 इयर्स के बाद नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कोई इंडियन बैठा हुआ है। तो वो जो विंस्टन चर्चिल था, वो अपनी कब्र में वो रोता होगा कि ये क्या हो रहा है। तो बस यही बात है कि सारी, सिर्फ यूके में नहीं, आप अफ्रीका में देखें, यूरोप में देखें, इंडियन ओरिजिन लोग सब फील्ड्स में आगे हैं और आगे जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ मिल के हमने विश्व गुरु बनना है। साथ मिलके विश्व गुरु बनना है, नितिन मेहता जी का कहना है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है एशियंट इंडियन, और वो आशा करते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, और इसी आशा को लेकर वो भारत में आए हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर, इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए इंदौर से दिनेश शुक्ल।